Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Binish Ansari, your Pakistan Studies teacher. So students, we have completed our 10th grade and I hope आप लोगों को वो chapters सारे के सारे अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। अब हम चलते हैं grade number 12 की तरफ। So students, जो 12th grade है that is an advanced course, तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें भी मैं बताऊंगी जिससे आपको जो पुराने तौर तरीके हैं उससे हट के थोड़े से एक डिफरेंट टाइप का अपने कोर्स को समझने का तरीका डिफरेंट होगा और हम जो ओवरऑल कवर करेंगे कोर्स उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों को ये एक एडवाइस है कि डू नॉट फोकस ओनली ऑन द बुकिश नॉलेज, बल्कि आपने करंट अफेयर्स की जो आजकल पाकिस्तान के हालात हाज़िरा हैं उसका जायज़ा लेना है। आपने ख़ुद अपनी तरफ से भी उसके अंदर एनालिसिस लिखना है और जैसे ही हम चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे सो यू विल सी दैट वी विल बी कंपेयरिंग द बुकिश नॉलेज विद द कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो और आप जो हिस्ट्री है उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके लिख सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो व्हाट इज़ जेनेसिस, पहले ये समझ लेते हैं कि जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या बिगिनिंग। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसकी बिगनिंग को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी को देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज और नॉर्म्स ऑन विच द कलेक्टिव आइडियल्स ऑफ अ कम्युनिटी, नेशन और मिल्लत आर बेस्ड। It includes the sum total of principles set forth for the achievement of these common ideals. So students, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि we as Muslims हम फॉलो करते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी को और इसका सिंपली मतलब यही है कि तमाम तर जो इस्लामिक तौर तरीके हैं we have to lead our lives according to the principles of Islam. Next is the Islamic concept of nationhood. तो जो मुस्लिम्स हैं दे बाय वर्च्यू बिलीव एंड हैव अ फेथ कि मुसलमानों की एक अलग आइडेंटिटी है, एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट नेशन है मुस्लिम्स, और वो तमाम तर जो लोग हैं उनकी एक अपने ही सेट ऑफ बिलीव्स और फेथ हैं। और इसी तरह तमाम तर जो मुसलमान हैं दे हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस एंड ऑल्सो अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ काइंड। ये सब चीज़ें मिला के हमारा कॉन्सेप्ट बनता है ऑफ टू नेशन थेरी, यानी कि जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं दे वर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज़ और उनका एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी एक अलग पहचान है। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि इस्लाम जो है वो हमें एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ सिखाता है और वो हम एज मुस्लिम वी बिलीव कि हमारे पास एक राइट ऑफ सेल्फ रूल है और मुस्लिम्स जो हैं वो किसी भी दे कैन नॉट बी अंडर अ सर्टन काइंड ऑफ रूल और किसी दूसरे रिलीजन को मुसलमान जो हैं वो फॉलो नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टू नेशन थ्योरी डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड। लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन सबकॉन्टिनेंट। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आफ्टर इट्स एडवेंट, और मुस्लिम्स इन इंडिया जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक साइजेबल कम्युनिटी बन गई, यानी कि उनकी एक अच्छी मेजॉरिटी उसके अंदर बन गई और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एक अच्छी अमाउंट की हो गई और मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया में रहती थी वो अपने आप को एक अलग किस्म की आइडेंटिटी फील करने लगे एंड देयर वाज अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ काइंड बिहाइंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलते हैं डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी की तरफ जो कि आपके बुक में मेंशन हुई है। सो द टर्म पाकिस्तान आइडियोलॉजी रेफर्स टू दैट सेट ऑफ बिलीव्स and objectives which formed the basis of Muslim freedom struggle in the Southeast Asia. As we all know, the Muslims and the non-Muslims in India were separate and distinct nations, and the Muslims had the desire to order the individual and collective lives according to the tenets of Islam, living as citizens of an independent and democratic state. जो जगह फॉर्मुलेट होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट हैड बेसिकली अ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ अबाउट 3 to 5%.
और जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड बाय द नॉन मुस्लिम्स दैट जो स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स आर मोर प्रोटेक्टेड, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे हैव देयर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स which are equal to the Muslim citizens. So due to which जो Christians हैं, Hindus हैं, जो religious different communities हैं, they played a very important role in the formulation of Pakistan. और बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी movements रही हैं जिसके अंदर non Muslims का एक बहुत important role था, and they proved to have a very patriotic spirit, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पाकिस्तान की तश्कील होने में.